जी डेफिनेटली अब्बास अरागची साहब ने अभी थोड़ी देर पहले कहा है कि वो बड़े मस्बत इशारे देखते हैं मुज़ाकराती अमल के हवाले से, लेकिन दो जो अभी तक आप कह लें तातुल जो है जो बरकरार है जिन 2 पॉइंट्स के ऊपर, उसमें पहला जो है यूरेनियम के हवाले से कि जिस जी। तरह से आयतुल्ला जो है उन्होंने हदायतनामा जारी किया कि किसी सूरत के अंदर ना वो हैंड ओवर करेंगे ना मुल्क से बाहर मुंतकिल करेंगे जो यूरेनियम की एनरिच्ड उनके पास स्टॉक पाइल है। और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो भी अपनी बात के ऊपर जो है मुसर है कि वो हर सूरत के अंदर उस तक एक्सेस हासिल करेंगे और उसे जो है कि किसी सूरत में ईरान के जो है पोजेशन में नहीं रहने देंगे। और दूसरा जो है अपनाए हुर्मस के कंट्रोल के हवाले से कि ईरान उसे रेगुलेट नहीं कर सकता। तो ये मार्को रूबियो ने भी कहा है कि अगर रेगुलेट करने के हवाले से वो टोल बूथ बनाते हैं और वहां से अगर टैक्स की कलेक्शन करते हैं उस बाद में, तो सफारती मुआहदा जो है उनके साथ नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि दोनों फरीक एक दूसरे को अभी भी जो है दुश्मन समझते हैं, मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर है और रिलेटिव बारगेनिंग जो है उसकी तरफ नहीं देख रहे। तो मुझे लगता है जिसकी वजह से ब्रेक थ्रू जो है वो उस तरह से बहुत मुश्किल हो रहा है। हम तो सफारती तनाज़े के हल के लिए मरकजी किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन गिव एंड टेक जो है मुझे लगता है वो मामला जो है उसके अंदर क्विड प्रोको के अंदर इरानियन नो डाउट अपने सॉवरन जो उनके इंटरेस्ट हैं जो कि क्वालिफाई करते हैं एनपीटी के तहत 3.67%, उससे कम के ऊपर वो आमादा नहीं होंगे। डोनाल्ड ट्रंप को हेडलाइन का मटेरियल चाहिए क्योंकि मई की प्राइमरी स्टार्ट हो चुकी हुई है, इलेक्शन सर पे, अप्रूवल रेटिंग नीचे गिर चुकी हुई है उनकी है, ब्रेंट क्रूड $98 पे पहुंचा हुआ, WTI और जो खाम तेल है इंटरनेशनल मार्केट में वो $105 पे खड़ा है और हर्ट हुए हैं बुरी तरीके से। इवन डोनाल्ड ट्रंप की अपनी पार्टी के अंदर फ्रिक्शन आ गई हुई है कि जो रिपब्लिकन कंजर्वेटिव है और मेगा बेस है वो जो है आपस के अंदर इस बात के ऊपर उनमें इख्तलाफ पाया जाता है। एक बड़ा तबका समझता है कि जो इंडेफिनिट वॉर है इसराइल की, उसकी वजह से अमेरिका के इकोनॉमिक और सिक्योरिटी इंटरेस्ट हर्ट हुए हैं रीजन के अंदर है। जी। तो मेरे ख्याल में सूरत हाल बड़ी प्रिकेरियस है, बड़ी वॉलेटाइल है, लेकिन ईरान जो है वो बार्गेनिंग लेवरेज ज्यादा रखता है इस सारे मामले के अंदर है। इसीलिए वो कह रहे हैं कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मैयर के तहत 1 महीने का टाइम हमें चाहिए और दूसरा ये कि हमारे जो एसेट फ्रीज किए गए हैं वो रिलीज किए जाए और हमारे से जो नुकसान हुआ है उसका अजाला किया जाए और तीसरा ये कि खत्ते से अमरीकी फौज को का इनखला जो है ना वो किया जाए। मेरे ख्याल में बड़ी मुश्किल अपना सूरत हाल है इस वक्त, जबकि ऐसे वक्त में आयतुल्ला और डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दोनों अपने अपने मौकफ पे डटे हुए हैं और उसे असूली मौकफ समझते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर से ज्यादा कुछ उठा नहीं सकेंगे। देखें अब ये महाज जो है अंदरूनी तौर के ऊपर भी जो है वो रिफ्लेक्ट कर रहा है। दोनों कंट्री अपने अवाम को, अपनी बेस को ये इंप्रेशन, ये परसेप्शन जो है डेवलप नहीं करने देंगे कि वो जंग जो है वो हार चुके हुए हैं। और मेरे ख्याल में इरानियन इस हवाले से मुझे लगता है कि ज्यादा बार्गेनिंग लेवरेज जो है उनके हाथ में है, क्योंकि वो जंग को लिंगर ऑन भी करना चाहते हैं। अगर दोबारा शुरू होती है तो अमेरिकन इंटेलिजेंस कह रही है उनके पास जो प्रोडक्शन कैपेबिलिटी है ड्रोन्स की वो उन्होंने दोबारा से गैर मुतवक्के तौर पे बड़ी तेज कर दी है और उसमें रशिया और चाइना का उन्हें ताउन हासिल है। तो एक ऐसे वक्त में जब अमेरिका जो है ताइवान का $14 बिलियन का असले की डील कैंसिल कर चुका हुआ है और यूरोप के अंदर जो फ्रिक्शन हमें नजर आती है, हालांकि अभी वो बात कर रहे हैं कि पोलैंड में फौजी भेजेंगे, तो सारी सूरत हाल डोनाल्ड ट्रंप की फेवर में नहीं है। फिर 1 घंटे की जो फोन पे उनकी बात हुई है नेतन्याहू से, उसमें काफी सुना कि हिट अपना आर्गूमेंट पे जंग के फ्यूचर को लेके है। तो मेरे ख्याल में इरानियन जो है वो टाइम बाय कर रहे हैं, वो चाहते हैं मामला आगे की तरफ बढ़े ताकि मैक्सिमम पॉलिटिकल कॉस्ट पे करे डोनाल्ड ट्रंप है। अपर हाउस के अंदर भी और लोअर हाउस में तो डेफिनेटली बड़े थिन मेजॉरिटी है, अच्छा वो तो हाईली लाइकली है उस्मान साहब, कि इस उसका हवाले से बार्गेन की आपने बात की, आपको लगता नहीं है कि इस्लामाबाद में जो मुज़ाकरात हो रहे थे, जेडी वेंस जो पाकिस्तान आए थे, तब बार्गेन की टेबल से अमेरिका ज़्यादा चीज़ें उठा रहा था, लेकिन जिस तरह वक्त गुजरता जा रहा है अमेरिका के लिए चीज़ें कम नहीं होती जा रही? इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन ये जो एक उनका पोस्चर आपको पता है अग्रेसिव डोनाल्ड ट्रंप का, और जिस तरीके से ब्रिंकमैनशिप पे चले आते हैं और ताकत के साये में मुज़ाकरात करने का एक उनका वतीरा है और मैडमैन थ्योरी जो है वो लगाते हैं कि दुश्मन को जो उस हद तक पुश करें। लेकिन मेरे ख्याल में इरानियन जो है ना दे आर स्मार्ट एनफ टू अंडरस्टैंड। अब उन्हें डोनाल्ड ट्रंप की समझ आ गई हुई है कि डोनाल्ड ट्रंप ये जिस तरीके से सोशल ट्रूथ के ऊपर बिहेव करता है और जिस तरीके से इस वक्त रियलिटी सामने है, और इरानियन ने 40 दिन जंग लड़ने के बाद जो स्ट्रेटेजिक कॉन्फिडेंस गेन किया है वो उसे मुज़ाकरात की टेबल के ऊपर लूज नहीं करना चाहते। और मैं बारहा कहता हूँ जो चीज उन्होंने नहीं उठाने दी अमेरिका को जंग में, वो मुज़ाकरात की टेबल से उसे नहीं लेके जाने देंगे। और इसीलिए हम देखते हैं कि ईरान की जो क़यादत है वो असर्ट कर रही है, वो सेकंड स्ट्राइक की कैपेबिलिटी भी उनके पास है और मुज़ाकरात के अंदर भी हम बिल्कुल दीवार के साथ लगे हुए नहीं देख रहे। तो डोनाल्ड ट्रंप वो जो मूवमेंट था उसको लूज कर चुके हैं। अब वो इरानियन जो है वो समझते हैं कि खित्ते के अंदर उस तरीके से उन्हें हमायत हासिल नहीं है। हम देखते हैं अरब कंट्री पाकिस्तान व्हाइट हाउस के साथ राब्ते में है,
सऊदी अरब ने एयर स्पेस बंद कर दी थी, अल हदीद एयरबेस को बंद करने से मुतालिक मामला चल रहे हैं। तो ये सारी चीजें बताती हैं कि अमेरिका जो है वो खित्ते के अंदर जो है काफी हद तक जो है स्ट्रेटेजिक अपनी रेलिवेंसी जो है वो लूज कर चुका हुआ है, और इरानियन इसी चीज को यहाँ के ऊपर कैश करते नजर आ रहे हैं। देखिए उन्हें कोई जल्दी नहीं, जल्दी है डोनाल्ड ट्रंप को, वो चाहते हैं फौरी तौर के ऊपर उन्हें वो मटेरियल मिले जो कि वो मेगा बेस के सामने खिताब करते हुए कहें कि ये मैं आपके लिए लेके आ गया हूँ। वो चाइना से भी उन्हें उस तरह से नहीं मिला, उन्होंने हॉलीवुड स्टाइल के अंदर जो वॉल स्ट्रीट और सिलिकॉन वैली के जो 16 लेके गए थे सीईओज, वहां से भी कुछ नहीं निकला, बस सोयाबीन हाथ लगा। 200 जो बोइंग तैयारों की डील है उसको भी अभी तक चाइना ने कंफर्म नहीं किया। तो मेरे ख्याल में उनके वो रेलिवेंट इररेलेवेंट होते चले जा रहे हैं इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर भी, और जिस तरीके से अभी की सूरत हाल है तो मुझे लगता है कि जो लास्ट लाफ है वो इरानियन की होगी। जी बिल्कुल। और सर एज बिंग यू माहिर बैनुल अक़वामी उमूर, हम देखते हैं कि डिप्लोमेटिक फ्रंट पे जो टाइम फ्रेमिंग है बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अब देखिए फील्ड मार्शल साहब ईरान के दौरे के लिए रवाना हो चुके हैं, और हमारे पास अभी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी है अमरीकियों की जानिब से, उसमें भी इस चीज़ का तस्करा किया गया है कि फील्ड मार्शल के साथ हम मुसलसल राब्ते में हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये उम्मीद भी जाहिर की है कि हम हालात के बेहतर होने को देख रहे हैं। साथ ही साथ ये भी कहा है कि अगर ना हुए तो हमारे पास प्लान बी भी है। जी डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं। देखें पाकिस्तान जो है अपने गुड ऑफिस को इस्तेमाल कर रहा है और हम लेग वर्क कर रहे हैं। हमारे प्राइम मिनिस्टर कल पहुंच रहे हैं चाइना बीजिंग, और जो 75 साल के दो तरफा ताल्लुकात हैं सफारती, उसके अलावा वहाँ पे ईरान मुज़ाकरात डेफिनेटली डिस्कस होंगे। फिर जुमेरात को आपने जैसे बताया कि हमारे फील्ड मार्शल वहाँ का विजिट कर रहे हैं ईरान का। हमारे वजीर दाखिला ने इस हफ्ते 2 दफा वहाँ पे टच डाउन किया, और इस सारे मामले के अंदर हम जो है वो जो पैगामात हैं और जो मुसवदे हैं वो एक दूसरे चेंज करवा रहे हैं, और हमारी कोशिश है कि इनके जो टॉकिंग पॉइंट्स हैं वो उनके अंदर सिमिलैरिटी हो, कोहिजन हो, कन्वर्जेंस हो किसी ना किसी मामले के ऊपर है, और मामला आगे की तरफ बढ़े। तो ऐसा नहीं है, डेडलॉक तो है नो डाउट है, लेकिन वो 2 पॉइंट जो मैंने कहा बेसिक है उनके ऊपर है। यूरेनियम के एनरिचमेंट के हवाले से कि सस्पेंशन जो है ईरान करेगा तो कितने साल के लिए करेगा, और अब नए हुर्मस की जो रेगुलेशन है उसको लेके अमेरिका जो है वो काफी हद तक जो है आप कह लें कि सेंसिटिव है, और ऑफ कोर्स उसके अंदर यूरोप भी नहीं चाहता कि किसी सूरत में ये मामला जो है वो रेगुलेटरी बॉडी जो है वहाँ के ऊपर करे। तो सूरत हाल देखें, इसके अलावा तमाम मिडिल ईस्ट के कंट्रीज इंक्लूडिंग जो सऊदी अरेबिया है वो भी ये चाहते हैं कि हर सूरत के अंदर मामला डिफ्यूज हो, क्योंकि अगर दोबारा ऐसी कोई सूरत बनती है तो सबसे ज्यादा वो हर्ट होंगे। और वो पहले ही हमने देखा टेंजिबल लॉस के अलावा इंटेंजिबल लॉस जो है उनसे मुतालिक जो परसेप्शन थी वो बिल्कुल जो है डन एंड डस्टेड होती है। अगर मैं बात करूं यूएई के हवाले से कि जिस तरीके से वहां पे कैपिटल फ्लाइट देखने में आ रही है और जिस तरीके से ओपेक से वो बाहर निकल के गए हैं, याद रखें ये जितनी सिचुएशन कंफ्यूज और क्योस के अंदर रहेगी, इंटरनेशनल मार्केट जो ऑयल की है वो उतनी फ्लक्चुएशन क्रिएट करेगी, और वो ऑफ कोर्स हर्ट करेगी मेरे ख्याल में ना सिर्फ जो इस रीजन के अंदर है बल्कि अक्रॉस द ग्लोब हम देखते हैं उसकी रेपरकशन फील हो रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल। जब आपने ये जो बात की थी हेडलाइन मटेरियल की, आपने बड़ी अच्छी बात की कि हेडलाइन मटेरियल एक इंसान को चाहिए जिसकी वजह से किसी मुआहदे पर नहीं पहुंच पा रहे, तो इसी वजह से शायद इस मुआहदे को बहुत ज़्यादा देर लग रही है कि एक शख्स जो बयानात दे रहा है वो इफेक्ट कर रहे हैं। देखें ईरान जो है अमेरिका के अंदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिटिकल कैंपेन का हिस्सा नहीं बनना चाहता, और वो किसी सूरत के अंदर डोनाल्ड ट्रंप को वो जो मटेरियल है हेडलाइन का और जो वो डोनाल्ड ट्रंप शोकेस करना चाह रहे हैं वो नहीं देना चाह रहे। और उन जिस तरीके से वो असर्ट कर रहे हैं, बाउंस बैक कर रहे हैं, और जिस तरीके से एक खास उनका पोस्चर है जिसके अंदर वो कहते हैं कि हमारा असूली मौकफ है कि अपने अवाम के मफादात के हसूल से हम 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। ये सारी कवरेज इंटरनेशनल प्रेस कर रहा है, और अमेरिका के अंदर अब ये आवाजें उठाई चली जा रही हैं कि अगर वाकई जंग जीत चुके हुए हैं तो फिर ईरान का ये तर्ज अमल इस तरीके से क्यों है। तो उससे एक रिफ्लेक्शन आ रही है अमेरिका के अंदर, जिसके अंदर आप देखें कि वो जो फोन कॉल है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप जो है वो नेतन्याहू को कैस्टिगेट कर रहे हैं, और इसीलिए हम देखते हैं कि पिछले हफ्ते चाहे फ्रेजाइल सीज फायर है लेकिन लेबनान के अंदर उसको एक्सटेंड किया गया, और 29 मई को पेंटागन के अंदर जो फौजी ट्रैक है उसके ऊपर भी बात होगी, और उसके हवाले से भी जो फौजी वफूद हैं वो लेबनान और इजराइल से वहां के ऊपर टच डाउन कर रहे हैं अमेरिका। तो देखें नेतन्याहू चाहता है कि वॉर जो है